नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे स्टॉक टिक्स में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जरूरी बातें करने वाले हैं हमारे प्रॉफिट के बारे में और कौन से शेयर में हमें पैसा लगाना है। ये आपको तो मालूम ही होना चाहिए क्योंकि आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर नहीं पता है तो हमारे साथ जुड़िए और आपको डेली हर चीज बताएंगे जिसके बारे में आपको समझेगा और आपका प्रॉफिट बनते चलेगा। तो आज बात करने वाले हैं हम यस बैंक के बारे में, जो कि यस बैंक में बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड है और इंट्राडे या फिर कोई ट्रेड ले रहा है। तो अभी उनको पूरी खुलासे करते हुए आपके सामने हमेशा रखिए यस बैंक। तो देखिए अभी यस बैंक में हमें क्या दिख रहा है और किस तरह से इसमें आने वाले दिनों के टारगेट दिख रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि यस बैंक में हमने देखा है फ्राइडे के सेशन में लोअर सर्किट लगते हुए, मगर ये लोअर सर्किट लगा क्यों था? जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी एक बड़ी क्वांटिटी बेची गई जिसके कारण यहाँ पे हमें दिखाई डाउन सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों ने किसी ने कहा है कि मार्केट में अभी ट्रेडर घुस चुका है। ऑपरेटर यहाँ पे पूरा मार्केट हैंडल करने की कोशिश करेगा। किस तरह कर सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, कैसे है ट्रेड करने की कोशिश करेगा, मैं ये नहीं जानता, मगर रिटेल इन्वेस्टर या प्लेसमेंट इन्वेस्टर या फिर क्यूआईपी इन्वेस्टर है, उनके सामने अपने घुटने टेकते हुए यहाँ पे दिख रहा है। कैसे दिखा ये बात हम भी समझ लेते हैं। देखिए अभी मार्केट में सबसे पहली बात तो यस बैंक के बारे में बहुत चर्चित रही है यस बैंक, और उसने अपनी सुर्खियां भी बहुत बिखारी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो अभी मार्केट में उसके लिक्विडेशन की बात की जाएगी। लिक्विडेशन जो कि एक बैंक का इतना बड़ा है और वहां पे ऑपरेटर क्या कर सकता है। देखिए एचडीएफसी हो गया, फिर हमारी आईसीसीआई हो गई, फिर कोटक बैंक हो गया। तो ऐसी बड़ी बड़ी बैंक में इसका भी नाम शुमार है। तो ये यस बैंक में ऑपरेटर कैसे कार्यरत हो सकता है, सबसे बड़ी बात। चलो हो गया, मान लिया अगर इसमें ऑपरेटर एक्टिवेट हो चुका है तो किस तरह ये अपना मार्केट गिराने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात है कि आपको समझना है कि ऑपरेटर जैसे यहाँ पे कोई एक्टिवेट बंदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बेचनी या फिर लेन देन चलने वाली। क्यों चलने वाली आपको समझाता हूँ इन डिटेल्स में। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के बैठे, क्योंकि चीप वैल्यूएशन पे बढ़िया परफॉर्मेंस शेयर हमें मिल रहा है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस शेयर कब बनेगा? जब इसमें हमको डिलीवरी बेस ज्यादा अबव दिखेगा, 70% के अगर ऊपर रहता है तो हमें एक इसमें परफॉर्मेंस बेस अच्छा दिख सकता है, कंटिन्यूसली हमें अपर सर्किट लगने दिख सकते हैं। मगर क्या हो रहा है, ये लगभग 55 के अंदर ही अपना डिलीवरी बेस कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी बिक रही है, जिसके कारण एक बड़ा प्रभाव इस शेयर पे हमें दिख रहा है। तो ये बात हमें समझनी है। अगर बड़ी क्वांटिटी बिकी जाती है, देखिए 18 करोड़ का मैंने कहा था उस दिन वैल्यूम हुआ है, उसमें से 10 करोड़ कहाँ पे गई है डिलीवरी बेस में। तो ये डिलीवरी बेस अगर जो 55 58 60 है तो इसको क्रॉस कर जाता है, लगभग उसको चला जाता है 70 के, तो उसके आसपास चला जाता है, तो लगभग ये 50 रुपीज तक अपना सर्किट तोड़ेगा ही नहीं। लो लगभग अपना जो अपर सर्किट है उसको छोड़ेगा ही नहीं, आगे ही बढ़ते रहेगा। तो ये समझना है आपको, अगर यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिवेट है तो ये शेयर पहली बात तो चलता ही नहीं, क्योंकि ये शेयर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जैसे अपर सर्किट ले रहा है, उसके हिसाब से हम एक सोच सकते हैं इसमें क्वांटिटी किसने बाई की है सबसे ज्यादा। यस, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड कर चुके हैं और उनको मालूम है कि अभी इस शेयर में ज्यादा परफॉर्मेंस बेस आने वाला है, जो कि परफॉर्मेंस हमें अच्छे से अच्छे प्रॉफिट देने वाला है। अभी जो लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म या फिर इंट्राडे करने के लिए सोच रहे हो, उनके बारे में कुछ बातें हैं मैंने लिखी हुई जो कि समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में हमें देखा है लॉस मिला है यस बैंक को, तो कोई बात नहीं है। देखिए लॉस या प्रॉफिट आना ये बैंक या फिर कोई कंपनी का एक पार्ट है बिजनेस का। तो सबसे पहली बात, इसका जो लॉस आया था उसको लॉस रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक दिमाग लगाया था, क्योंकि उनका लॉस बहुत बड़ा था। तो उन्होंने दिमाग लगाया, एफपीओ लाया, फर्दर परचेस ऑफर लाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहां पे 95% की उनके पास हमें पूरा एक सब्सक्रिप्शन मिल गया, एक बहुत ही अच्छी बात, लिक्विडेशन आ गया मार्केट में। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए एडीएजी के जो हेड ऑफिस थे उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। देखिए लिक्विडेशन आ रहा है उनके पास, किस तरह आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अभी देखिए सबसे बड़ी एक न्यूज है आपके लिए, डीएचएफएल के जो उन्होंने बॉन्ड खरीदे थे 3700 करोड़ के, वो बॉन्ड की मेच्योरिटी डेट आई है, वो बॉन्ड अभी उनका लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण उनके पास और सारी लिक्विडिटी आने वाली है। देखिए तो डीएचएफएल के पास पैसा है नहीं, आपको बुरी तरह से मालूम है, पूरी तरह से उसके बारे में पूरी जानकारी है आपको कि जिस तरह से डीएचएफएल क्राइसिस हुआ है, डीएचएफएल आपको खुद के पास इतना पैसा नहीं है, तो अभी यस बैंक क्या एक्शन ले सकती है। जैसे कि मैंने पिछले कुछ समय में कहा है कि यस बैंक अपना पावर बढ़ा रही है। किस तरह से बढ़ा रही है? यस बैंक जो डिफॉल्टर्स है, जो लोन डिफॉल्टर्स है, उनके ऊपर जाके एक्शन क्या ले रही है, उनकी प्रॉपर्टी ले रही है, कब्जा कर रही है उनकी प्रॉपर्टी पे।
मतलब वो एक तो प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे या फिर उसको ऑक्शन में बेच देंगे, जिसके कारण उनके पास प्रॉफिट आएगा, जिसके कारण कैश आएगा। तो देखिए डेफिनेटली ये चीजें होने वाली है, तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बनते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। मगर अगर आपको कोई कहता है यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे अभी मार्केट बचा नहीं है, आज से मार्केट और नीचे जाएगा, तो देखिए दोस्तों ये आपका पर्सनल पार्ट है। मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ कि इस बैंक में अभी भी एक जिंदा दिल इंसान मैं हूँ, और सोचता हूँ कि ये बैंक थोड़ा आगे बढ़ेगा। देखिए मेरा 23 रुपीज का टारगेट है, जो कि बहुत ही नजदीकी है, लंबा भी नहीं। जैसे कि मैंने कहा था 16 का पहला टारगेट रहेगा, वहां से थोड़ा मार्केट नीचे चला जाएगा। देखिए 16 रुपीज पे गया, वहां से मार्केट नीचे चला गया, अभी है 23 रुपीज का टारगेट है, यहाँ से आगे तेजी आपको दिखेगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी डीएचएफएल का जो बॉन्ड मेच्योरिटी, उसके कारण उसके पास लिक्विडिटी आएगी, ये की बड़ी बात है। और कल इनका एजीआर है, एजीआर में क्या खुलासे होंगे, क्या होगा, किस तरह इनके एजीआर में पक्ष में जाएगा, ये भी बातें देखनी जैसी है। क्योंकि देखिए कंटिन्यूस टेक्निकल चार्ट पे हमें 2 कैंडल्स देखने मिली है ऐसी की, जिसके कारण हमें ऐसा थोड़ा सा वही जैसा माहौल दिख रहा है। मगर जो पहली कैंडल देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे, तो टेक्निकल चार्ट पे पहली कैंडल हमें थोड़ा सा डराने का कोशिश करती है, मगर दूसरी कैंडल बनती है थोड़ा सा वहां पे डाउन सर्किट लगता है, मगर इतनी हैवी नहीं है। वहां पे ट्रेडिंग सेशन भी नहीं हुआ, जस्ट एक वन बेस पे वो क्लोज हुई है, तो वहां पे आपको एक क्लियर सिग्नल मिल सकता है, वहां से मार्केट रिबाउंस भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो आपको थैंक यू, और अगर आपने वीडियो को लाइक किया नहीं है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे जरूर दबाना, क्योंकि जब भी वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आके आपको प्रॉफिट जरूर बनाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया प्रॉफिट कमाने के लिए, जाइए डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए और अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। वहां पे ऑफ स्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, जो कि आपका ढेर सारा प्रॉफिट बना के देगा। जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जिसके कारण आपका ज्यादा टैक्स या फिर आपका ब्रोकरेज नहीं जाता, जिसके कारण आपका जो पैसा जाना है वो बच जाता है। तो ये बेनिफिट है आपको ऑफ स्टॉक्स का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों शेयर जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों।